खुशामदीद नाजरीन, और हवा की बेटी से वापसी पर अब हमारी बारी है नौजवान सितारे की। और आज मैंने कहा एक बार फिर हमारे साथ एक नहीं दो नौजवान सितारे मौजूद हैं। नाज़रीन कराम, नौजवानों में और ख़ास तौर पे अगर मेमन बरादरी के नौजवानों की बात करूँ तो बड़ी वाइब्रेंट नौजवान कम्युनिटी है हमारे पास। और जिस तरह कहते हैं कि पाकिस्तान में एक बड़ी तादाद नौजवानों की, एक्टिव नौजवानों की और वतन के लिए कुछ मर मिटने की वाले नौजवानों की तादाद, बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। इसी तरह से मेमन बरादरी में भी हमारी कई जमातें नौजवान वॉलंटियर्स, नौजवान वर्कर्स, पढ़े लिखे नौजवानों से यकीन तौर पर भरी पड़ी है। सिर्फ उनको इस्तेमाल करने की ज़रूरत है और उन्हें नया ऑफ डायरेक्शन देने की ज़रूरत है। ऐसे दो नौजवान आज हमारे साथ हैं। ओखाई मेमन यूथ सर्विसेज यकीन तौर पर हमारी मेमन बरादरी की यूथ का अगर जिक्र किया जाए तो एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में से ऑर्गेनाइजेशन है। बड़ी मैं कहूँगा कि पुरानी और कदीम ऑर्गेनाइजेशन में से ऑर्गेनाइजेशन है यूथ की, और एक अरसे से अपनी कम्युनिटी में ख़ास तौर पर और बहैसियत मजमूई पूरी मेमन कम्युनिटी के लिए कुछ ना कुछ करते रहने की इनमें जुस्तजू रहती है। आज हमारे साथ ओखाई मेमन यूथ सर्विसेज के सदर अशरफ उस्मान पंजवानी मौजूद है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम अशरफ भाई। वालेकुम अस्सलाम। अशरफ भाई, बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम के लिए, हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और हमारे इस स्टूडियो में मौजूद होने के लिए। थैंक यू सो मच अल्ताफ़ भाई आपका और दी मेमन टीवी का, जिन्होंने हमें आज इनवाइट किया। और ये खुशी की बात है इंशाल्लाह यूथ सर्विस के बारे में और मेमन बरादरी के बारे में आज बात करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। यही बात होगी हमारी। और नौजवान जब हमारे साथ आते हैं तो यकीन तौर पर हम पूरी कोशिश करते हैं कि न सिर्फ बरादरी जिस कम्युनिटी में वो काम कर रहे हैं बल्कि पूरी मेमन बरादरी, बल्कि सम टाइम हम नौजवानों का किरदार बहैसियत मजमूई हमारे कौमी सतह पर क्या होना चाहिए इस पर भी गुफ्तगू दें। एक ऐसा ही एक और नौजवान हमारे साथ मौजूद है, जनरल सेक्रेटरी हैं अहदे के एतबार से ओखाई मेमन यूथ सर्विसेज के, लेकिन बाय प्रोफेशन क्वालिफाइड डॉक्टर हैं और यकीनी तौर पर बड़े वाइब्रेंट नौजवानों में से कम्युनिटी की लीडरशिप अगर कहूँ तो फ्यूचर लीडरशिप है हमारी मेमन कम्युनिटी की। डॉक्टर अब्दुल सत्तार अब्दुल वाहिद गट्टा है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए। और आज आपसे बड़ी तवील गुफ्तगू इंशाल्लाह इस मुख्तसर वक्त में करने की कोशिश करेंगे ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा आपसे फ़ायदा उठाया जा सके। थैंक यू सो मच अल्ताफ़ भाई फॉर इन्वाइटिंग अस एंड द मेमन टीवी। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि पूरी मेमन बरादरी का एक रमज़ान ट्रांसमिशन हो रहा है और बवक्त हम फॉलो भी कर रहे होते हैं, देख भी होते हैं। और इसमें हेल्दी डिबेट्स, हेल्दी एक कम्युनिकेशन भी हो रही होती है कि किस तरह मेमन कम्युनिटी को और आगे लेके जा सकते हैं और प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो इट विल बी अ वंडरफुल टाइम। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अशरफ, आपसे आगाज़ करूँगा। ओखाई मेमन यूथ सर्विसेज, मुझे याद है कि ख़ुद मेरा ताल्लुक भी ओखाई मेमन यूथ बरादरी से भी है, यूथ सर्विसेज से भी रहा है कि एक ज़माने में बैकवर्ड जमातों में से, कम तालीम याफ्ता जमातों में से एक जमात ओखाई मेमन बरादरी हुआ करती थी। बट नो डाउट 1968 में इसका क़याम होता है और इसके बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह मेमन बरादरी का वाहिद अगर पायलट कहें तो वो भी इसी बरादरी ओखाई मेमन बरादरी से है। चार्टर अकाउंटेंट्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और मैं कहूँ केमिकल इंजीनियर्स और एटॉमिक एनर्जी कमीशन, मतलब मैं कहूँ कि यू नेम इट। और जस्ट अब से कुछ दिनों पहले हमारे ही इस स्टूडियो में आप ही की बरादरी के, मेरी बरादरी के एक नौजवान आए जिन्होंने आईकेप की 64 साल तारीख का रिकॉर्ड ब्रेक किया, ये भी ओखाई मेमन बरादरी। तो कैसा चेंज, ये चेंज में यूथ सर्विसेज का किरदार, और आप उसी यूथ सर्विसेज को आजकल हेड कर रहे हैं, कैसे देखते हैं यूथ सर्विसेज के किरदार को कम से कम ओखाई मेमन बरादरी में तालीम के फ़रोग़ के लिए? थैंक यू सो मच अल्ताफ़ भाई। अल्ताफ़ भाई, ये मरहूम उस्मान काट साहब का एक मिशन था और उन्होंने 1968 में एक ये पौधा लगाया जो आज तनावर दरख्त बन चुका है माशाल्लाह। कमोबेश 58 ईयर्स हो चुके हैं और ये सिलसिला कारवां चल रहा है। एजुकेशन के हवाले से हर टीम आती है, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है कि वो कुछ ना कुछ बेहतर कर सके। जी। अल्हम्दुलिल्लाह हमको भी हमारा लास्ट 2 ईयर का हम साथ सेम टेन्योर में हम लोग थे और इस साल भी हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट मंथ ही हम लोग इलेक्शन से जीत के आए हैं। कोशिश यही होती है यूथ सर्विस में, हमारा मकसद है कि हम हमारी मेमन बरादरी में और हमारी ओखाई कम्युनिटी में एजुकेशन को प्रमोट करें। और हम कोशिश यही कर रहे होते हैं कि मेमन बरादरी, ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन भी इसमें काम कर रही है, वर्ल्ड मेमन भी इसमें काम कर रही है। तो हम सबसे मिल के चल रहे होते हैं। जहाँ भी जब वक्तन जहाँ भी मीटिंग्स होती हैं, जहाँ भी एजुकेशन के ऐसे इवेंट्स होते हैं तो हम खुद वहाँ जाते हैं, इनसे बातचीत करते हैं। हमारी कोशिश यही होती है कि हम सब मिल के एक साथ चलें और एजुकेशन को प्रमोट करें। बिल्कुल सही। ओखाई मेमन यूथ सर्विस भी इसी तरह चल रही है और
जैसा कि आपको शायद इल्म हो कि अल्हम्दुलिल्लाह 500 प्लस जो है ना हाई एजुकेशन बच्चे हर साल पास आउट हो रहे हैं हमारे, और PhD हैं, ACCA हैं, चार्टर अकाउंटेंट हैं। इसके अलावा एक आपको गुड न्यूज़ दूं कि हमारे यहाँ जो हमारी लड़की बहनें हैं वो गेमिंग इंजीनियरिंग में भी जा रही हैं, AI इंटेलिजेंस के ऐसे सर्टिफिकेट्स कोर्सेज में भी जा रही हैं, जो कि खुशी की बात है। पहले बहनें इस तरफ नहीं जाती थी हमारी, लेकिन अब वो इस तरफ भी जा रही है, तो ये ओखाई में यूथ सर्विस के लिए खुशी की बात है। बिल्कुल, ये ऐसे बहुत सारे शोबे हैं जिसमें बात होनी है, और हमारी बच्चियां जिस तेज़ी से उन शोबों की तरफ जहां शायद नौजवानों की, यंगस्टर्स की, बॉयज़ की दस्तरस हुआ करती थी, उस शोबों की भी तरफ जा रही है। इवन चार्टर अकाउंटेंसी में बहुत सारी बच्चियां, खुद मैं भी इसका गवाह हूँ कि बहुत सारी बच्चियां हमारी पूरी मेमन कम्युनिटी की मैं बात करूँ तो वो चार्टर अकाउंटेंसी की तरफ जा रही है। आपकी तरफ आऊँगा, और डॉक्टर साहब, इल्मो कमाल बड़ा चर्चा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, जो है हमारे ऑल पाकिस्तान में फेडरेशन के सदर भी उसकी तकरीब में हमारे पास तशरीफ़ लाए थे, और जब उनको ये वीडियोस दिखाई गई तो वो बड़े हैरान हुए, और उन्होंने अप्रिशिएट भी किया और कहा कि ये जो आपने एक नया आइडिया जो है वो सर्व किया है कम्युनिटी, अपनी कम्युनिटी के लिए, इसको हम पूरी वेमन कम्युनिटी के लिए कहीं ना कहीं इसको डिस्प्ले करेंगे। कैसा रहा, कैसे आइडिया आया, और इससे क्या फ़वाइद हासिल हुए उस इल्मो कमाल सेशन के? थैंक यू सो मच अल्ताफ़ भाई। इल्म कमाल बेसिकली इट्स एन अवार्ड सेरेमनी कि हमें इल्म की फजीलियत को बताना है, और एक्सलेंस अवार्ड जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको मोटिवेट करना है। हम देख रहे होते हैं आजकल दौर ऐसा है कि जब बच्चा पैदा होता है तो मोबाइल हाथ में दे दिया जाता है, जी। और मोबाइल को बच्चा कैच करता है ना, कि मोबाइल घर में यूज़ हो रहा है तो वो भी यूज़ करता है, कैचिंग आई है। तो इस तरह एक इवेंट चलता आ रहा है प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन का, कि ओखाई में बरादरी में ना से APA में भी इवेंट करती है कि जो भी प्राइज़ होल्डर्स बच्चे हैं कमेटी में फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो उसको इनामात दिए जाएँ। तो इसी तरीके से हमारा एक इनामात का प्रोग्राम था, जिसमें हमें 2200 बच्चों को इनामात देने थे, जिन्होंने ओखाई में बरादरी में 2021 से लेकर 2024 तक वो फर्स्ट सेकंड थर्ड आए थे, जिसमें गोल्ड मेडल्स 8 के करीब गोल्ड मेडल्स और 89 सिल्वर मेडल्स थे, और जिसके अंदर 80% अटेंडेंस जो थी, 80% जो कामयाबी थी वो फीमेल्स की थी। क्या बात है। इल्मो कमाल रखने का एक मकसद ये था कि तमाम मेमन बरादरी अपना फ़ंड से बच्चों को वेलफेयर फ़ंड से सपोर्ट कर रही होती है, पढ़ा रही होती है। अब हमें थोड़ा सा एक डायरेक्टिव चेंज करना है, सस्टेनेबिलिटी की तरफ आना है। ज़कात तो एक ऐसा है कि आपका एक कलेक्शन होती है, फिर उसी पे इदारे चल रहे होते हैं। तो एक सस्टेनेबल जब प्रोग्राम करना था तो हमने आगाज़ किया था तालीम सबके लिए, तो उसी में हमने MOU साइन करना स्टार्ट की। स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, हमें उनको पोटेंशियल दिखाने की ज़रूरत है कि मेमन बरादरी पढ़ती है। वरना आप जहाँ भी जाएँ, जब बीइंग अ डॉक्टर जब मैं था तो मैं कहता था मेमन होते, कहता भाई यहाँ क्यों आए, कारोबार में जाओ, तुम कारोबारी लोग हो। तो हमने कहा हम कारोबारी तो साइड बिजनेस है हमारा, पढ़ाई हमारा पहला शोबा है। क्या बात है। अगर हमने पढ़ लिया तो पता है नस्लें संवर जाएंगी, लोग सब बेहतर हो जाएंगे। तो जब एजुकेशन पे आए तो हमने इल्मो कमाल को रखने का मकसद ये था कि हम यूनिवर्सिटीज़, टॉप कॉलेजेस, स्कूल्स को हम बताएं कि ये मेमन बरादरी है, ये मेमन बरादरी इस तरीके के बच्चे हैं, यहाँ पे क्वालिफाइड बच्चे हैं, पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। अभी नेशनल लेवल चेस गेम हुआ था, उसमें भी ओखाई में बरादरी की बेटी गई थी ईसानी फैमिली से। तो ये मल्टीपल शोबों के अंदर ऑल मेमन के बहुत सारे बच्चे, डिबेट कंपटीशन हो, वर्ड कंपटीशन हो, तो उसमें रिप्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं। तो जब हमने ये इवेंट किया तो 50 के करीब हमारे पास यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, जिसके अंदर NIT अकेडमी, UIT उस्मान इंस्टीट्यूट, इल्मा यूनिवर्सिटी, सर सैयद कॉलेज, तमाम कॉलेजेस ने, यूनिवर्सिटीज़ ने हमारे साथ रब्ता किया, हमारे साथ ऑन बोर्ड आए, उनको हमने स्टॉल्स दिए, शैले दिए कि आप यहाँ पे आएँ और सिर्फ आप बच्चों का पोटेंशियल देखें। और जो आप इसमें सिर्फ हमने ये शर्त नहीं रखी कि मेमन हो, हमने कहा जो भी इंसान इस इवेंट में आ रहा है उसको आपने कुछ भी आप डिस्काउंट दे सकें, क्योंकि वाइट कॉलर लोग जो हैं वो कहीं मांग नहीं सकते। सही बात। तो हमने कहा आप पोटेंशियल 20% डिस्काउंट, 25% डिस्काउंट जो दे सकें। तो उस इवेंट से अल्हम्दुलिल्लाह 50 के करीब जो स्टॉल थे उसने सब ने यूथ सर्विसेज को 25 से लेकर 50% तक के डिस्काउंट्स ऑफर किए, और कहा है कि आने वाले वक्त में भी आपके बच्चे आते रहें, कम्युनिटी के बच्चे आते रहें, ना सिर्फ ओखाई मेमन, ऑल पाकिस्तान मेमन बरादरी के बच्चे भी आते हैं, तो हम उनको डिस्काउंट देने को तैयार हैं और हम बच्चों को कोलैबोरेशन करने को तैयार हैं। तो इस इवेंट में ये फ़ायदा हुआ कि एक तो 50 के लोगों को हमने एक मेला बनाया जिसमें 10,000 के करीब लोगों की अटेंडेंस थी, जिनको हमने अवार्ड्स दिए। अब हमारा ये होता है कि हम अवार्ड देके बच्चों को भेज देते हैं कि ये आपका अवार्ड है। अब अवार्ड में हमें काउंसलिंग की नीड है कि बेटा आप आगे कहाँ जा रहे हो। जब मैं मेडिकल में आया था तो मेरे पास काउंसलर्स नहीं थे। सही बात। अब देखा जाए तो बहुत सारे डॉक्टर्स हैं कम्युनिटी में, बहुत सारे इंजीनियर्स हैं, पायलट हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो अब उनको एक चैनलाइज करने की ज़रूरत है कि भाई हम अपना मेंटोर फाइंड करें, उससे पूछें कि आगे जाने के लिए मुझे क्या क्या डायरेक्शन चाहिए होंगी, मैं कहाँ पे हडल आ सकती है, ये चीज़ मुझे है कि मुझे मसला कर जाएगा। फाइनेंशियल इशूज़ के लिए तो यूथ सर्विसेज हो, मेमन बरादरी के तमाम इदारे हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी करते रहेंगे इंशाल्लाह सब मिलके।
लेकिन एक जो वाइट कॉलर फैमिली है उसको सपोर्ट करना और एक अच्छे एक माहौल नज़्म ज़ब्त प्रोवाइड करना। तो हमने काउंसलिंग सेमिनार्स किए, Great. बच्चों की काउंसलिंग की कि बेटा एजुकेशन आपने छोड़नी नहीं है, आपने जहाँ पे भी जाके आप फंसते हो तो आपने यूथ सर्विसेज है, कोई भी आपके चैनलाइज हैं, आपने वहाँ रब्ता करना है और वॉट एवर विल बी सपोर्ट, तो हम इंशाल्लाह सपोर्ट करेंगे। और इसी सपोर्ट के तहत मैं आपको ये बता रहा हूँ 2 बच्चे यूथ सर्विसेज के फ़ॉरेन में पढ़ रहे हैं, एक बच्चा साउथ डकोटा, एक बच्चा मलेशिया जो स्कॉलरशिप बेसिस पे गया है, जिसको यूथ सर्विसेज सपोर्ट कर रही है और वो बच्चे एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। Great. तो वी आर ऑल ओपन फॉर द कम्युनिटी कि हम अपने बच्चों को मैक्सिमम सपोर्ट करें। थ्रू आउट वी आर डूइंग फॉर अ वेलफेयर फंड, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में एंडोमेंट फंड उस पर भी बात करेंगे, एक अच्छा सा बोर्ड भी बनाएंगे और ताकि हम जनरल फंड पे भी लोगों को सपोर्ट करना शुरू करें। ये बहुत ज़रूरी है, जनरल फंड बहुत ज़रूरी है, उस पर कई जमातें कोशिश कर रही हैं। मैं यहाँ पर हमेशा DYSF की मैं मिसाल देता हूँ, दोराजी यूथ सर्विसेज फाउंडेशन, मरहूम अशरफ उस्मान साहब हमेशा हमारे मेंटोर रहे हैं और मैं समझूंगा इनका एहसान रहेगा ख़ास तौर पे दोराजी बरादरी पर के जिन्होंने दोराजी में कोई एक आला तालीम याफ्ता बरादरी बनाने में अपना पूरा किरदार अदा किया। वो वजह थी इंडोमेंट फंड की। तो अब न सिर्फ हमारी जमातों को, जिस पर यूथ सर्विसेज के लिए GS साहब ने जिक्र किया कि इंडोमेंट फंड की तैयारी हो रही है और वेरी सून वो खैबर बरादरी के बच्चे ज़कात के साथ साथ जनरल फंड से भी पढ़ना शुरू करेंगे, लोन स्कीम के तहत पढ़ना शुरू करेंगे और अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे, तो वो पे बैक भी करेंगे। ऐसा ही कोई यकीन तौर पर सिस्टम पूरी मेमन बरादरी में भी होना चाहिए ताकि वाइट कॉलर लोग, सफ़ेद पोश लोग जो हैं वो भी आगे बढ़ सकें। बड़ी दिलचस्प और बड़ी मैं समझता हूँ कि बड़ी इंफॉर्मेटिव गुफ्तगू इन दोनों यूथ से, यंगस्टर्स से जारी है। हमारे साथ रहिएगा, छोटा सा वक्फा लेके वापस आते हैं और फिर यहीं से सिलसिले का आगाज़ करते हैं। Unlock the future of connectivity. Experience lightning-fast connectivity. Microtech is IT and communication industry in Pakistan. Microtech provides cutting-edge solutions for call centers, malls, construction sites, corporate offices, schools, colleges, and your homes. Your satisfaction is our priority. Why choose our products and services? Unbeatable quality. Experience the finest products. Competitive prices. Get the best. The iconic Centric Tower at the prime location of Karachi Cooperative Housing Society, presenting you an ultra-modern residential project. A world of top-class amenities wait for you at the Centric Tower. For booking and details, call Zainab Habib Tower by Sawaira. The sparkle in your eyes competes with the skyline, redefining an iconic address, designed for legacy. Zainab Habib Tower by Sawaira. वेलकम बैक नाजरीन। और मैंने कहा था कि आज हमारे साथ एक नहीं 2 सितारे हैं। ओखाई मेमन यूथ सर्विसेज के सदर हमारे साथ हैं, ओखाई मेमन यूथ सर्विसेज के जनरल सेक्रेटरी हमारे साथ हैं। अशरफ, आपकी तरफ आऊँगा। और कितने बच्चे, मैं अभी बात हो रही थी जनरल फंड और ज़कात की, नो डाउट इंडोमेंट फंड में तो आप पूरी कोशिश कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि इस साल नहीं तो अगली रमज़ान में जब हम यहाँ बैठे होंगे तो इंशाल्लाह वो इस इंडोमेंट फंड की ना सिर्फ ये कि जो है वो दाग बेल डाली जा चुकी होगी, बल्कि उसके ज़रिए से जो नौजवानों को या हमारी यूथ को या हमारे उन दोस्तों को जो जनरल फंड से पढ़ना चाहते हैं उसका भी आगाज़ हो चुका होगा इंशाल्लाह ताला, इस दुआ के साथ। ज़कात फंड से अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी तादाद जो है वो नौजवानों की, हम बच्चों की जो है वो स्कूलिंग हासिल कर रही है। हायर एजुकेशन का तो जिक्र हो ही गया। स्कूलिंग में कितने बच्चे आपके ज़ेरे कफ़ालत पढ़ रहे हैं, उनको क्या क्या फैसिलिटीज़ किन किन जगहों पर मुहैया की जा रही है?
अल्ताफ़ भाई, अल्हम्दुलिल्लाह एजुकेशन का सिलसिला जैसे चलता जा रहा है, तो अभी के टाइम में तकरीबन 2200 प्लस बच्चे जो है ना स्कूल एजुकेशन हम दे रहे हैं उनको ज़कात फ़ंड से, और जिसमें जो है ना स्कूल यूनिफॉर्म, उनकी बुक्स, स्टेशनरी, उसके अलावा स्कूल फीसेस, और हमारे यहाँ एक क्राइटेरिया के हिसाब से, एक क्राइटेरिया के तहत हम उसको जो है ना फंडिंग कर रहे होते हैं। बिल्कुल। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे जो होते हैं, जो पोजीशन अच्छी आ रही होती है, उनको हम कोशिश ये करते हैं कि उनको अच्छी से अच्छी स्कूल में ट्रांसफ़र करें। अगर कोई बच्चा कोई 10,000 वाली स्कूल में है और वो कैपेबल है और वो ओ लेवल ए लेवल वाली स्कूल में पढ़ सकता है, जिसकी फ़ीस चाहे 25,000 हो चाहे 30,000 हो, ओखैमी में जो सर्विस टोटल 100% उसको सपोर्ट करती है। ग्रेट ग्रेट। कमोबेश कितनी अमाउंट आप इस एजुकेशन पर खर्च कर रहे हैं या आइंदा आने वाले सालों में खर्च करने का इरादा है? पिछले साल अल्हम्दुलिल्लाह एजुकेशन की मद में हमने तकरीबन 17 CR खर्च किए हैं। 17 करोड़ जी, और 17 करोड़ रुपए, ये देखें कोई कम रकम नहीं होती, शायद बहुत सारे इदारों की कुल रकम होती है, लेकिन सिर्फ एजुकेशन के शोबे में, मजीद बात भी करूंगा एजुकेशन के शोबे में, इसके अलावा सर? उसके अलावा हमने मेडिकल में अप्रॉक्स 14 CR खर्च किए हैं, और हमारी कोशिश यही है कि हम एजुकेशन को मज़ीद और बढ़ाएं। और इस साल हमारी काबीना में और ये मीटिंग्स में यही बात हुई है कि हम कोशिश करेंगे हमारे जो कैपेबल बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको हम कोशिश करें 4,000 5,000 वाली जो फीस हैं स्कूल से निकाल के हम 10,000 वाली फीस में ले जाएं, ताकि हमारा बच्चा आगे जो मॉन्टेसरी बेसिक लेवल वाला बच्चा होता है, आगे जाके उसका फ्यूचर स्टेबल हो सके और बेहतर हो सके। और अच्छे स्कूलों का इसमें कोई शक नहीं है कि उनकी फीसें ज़्यादा होती हैं, शायद हमारे उन बच्चों की बेस जो है ना वो अच्छी बन जाती है। और अगर इस किस्म की कोई कोशिश जमातों की जानिब से या इदारों की जानिब से होती रही, तो शायद जिन बच्चों की बेस अच्छी होगी, शायद उनका पढ़ाई की तरफ रुझान जो है वो निस्बतन हमारी गली मोहल्ले के स्कूलों से ज़्यादा बेहतर होता है। इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। डॉक्टर साहब, मेडिकल की बात इसीलिए मैंने आप पर छोड़ी थी क्योंकि आप एज ए बाय प्रोफेशन डॉक्टर भी हैं। मेडिकल एक इतना बड़ा चंक है कि जिस पर आप लोग बड़ी गहरी नज़र रखे हुए हैं। एक बहुत बड़ी अमाउंट आपकी कलेक्शंस की जो है, रमज़ान का महीना है, असर और मगरिब के दरमियान में हम यहाँ मौजूद हैं। तरावी के बाद से जो आप निकलते हैं, तो इसके बाद वो निकलते चले जाते हैं, और इसके बाद देर तक जो है आप मुख्तलिफ डोनर्स के घरों पर जाते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, उनको कन्विंस करते हैं कि मैक्सिमम ज़कात ओखैमी बरादरी की, ओखैमी बरादरी को ही मिले। तो मैं ये कह रहा था कि एक बड़ा चंक जो है ज़कात का जो है वो मेडिकल पे खर्च हो रहा है, इसको कैसे आप कंट्रोल कर रहे हैं, नंबर 1, और इसको आगे जाके फ्यूचर में किस किस्म की प्लानिंग पे लेके जाने वाले हैं? मेडिकल बोर्ड हमने लास्ट ईयर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म करके हमने एक मेडिकल बोर्ड फॉर्म किया, एक एजुकेशन बोर्ड, एक एंडाउमेंट बोर्ड। मेडिकल में जब लास्ट ईयर में एज ए जनरल सेक्रेटरी इलेक्ट होकर आया था, तो बीइंग अ डॉक्टर मुझे पता था कि मेडिकल में एक्सपेंसेस कहाँ पे हो रहे हैं और कितने एक्सपेंसेस कहाँ कैसे जा रहे हैं। तो उसको कोप अप करने के लिए हमने सबसे पहले प्रोफेशनल्स हायर किए हैं। एक चीज़ हमारी चली हुई, लेट प्रोफेशनल डू देयर वर्क। तो प्रोफेशनल्स को जब प्रोफेशनल्स को हमने हायर किया, तो उससे ये वो हमारे पास 2 अपने डॉक्टर्स हैं यूथ सर्विसेज के, अपना मेडिकल स्टाफ है। हम लोग ट्रैकिंग कर रहे होते हैं कि पेशेंट हमारा कहाँ जा रहा है, कहाँ एडमिट हो रहा है, क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट चल रहा है। यहाँ पे मैं तमाम हॉस्पिटल्स को दाद दूंगा, मेमन बरादरी के, उस्मान मेमोरियल, पटेल हॉस्पिटल, MMI हॉस्पिटल्स, जो अपने वेलफेयर फंड से हमें सपोर्ट कर रहे होते हैं। तबाह है, हाशमानी हॉस्पिटल हमें सपोर्ट कर रहा है, कुतियाना मेमन जमात का हॉस्पिटल, कुतियाना हॉस्पिटल हमें सपोर्ट कर रहा है। ये तमाम हॉस्पिटल्स हमें वेलफेयर देने के बाद, इनके 50 to 60% वेलफेयर के बाद यूथ सर्विसेज ने 13 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। 13 करोड़। लास्ट टाइम ये 14 करोड़ थे। हमारे पास कोई लाइबिलिटीज़ थी, इस दफ़ा हमने 9 करोड़ खर्च किया लाइबिलिटीज़ क्लियर की। 13 करोड़ रुपये खर्च करने में हमने एक ट्रैकिंग सिस्टम बनाया कि पेशेंट को कहाँ जाना है। हर हॉस्पिटल की एक अपनी स्पेशलिटी होती है कि यहाँ पे मेडिसिन डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है, यहाँ सर्जरी डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है। तो डॉक्टर्स रखने का फ़ायदा ये होता है, हम अपनी फिल्टर क्लिनिक है, हम अपनी OPD खुद कर रहे होते हैं, अपने फिल्टर्स कर रहे होते हैं पेशेंट, वहाँ से जो है वहाँ से हमारी कॉस्ट कटिंग स्टार्ट होती है। दूसरा, हमने थोड़ा सा कोपे सिस्टम स्टार्ट किया है। कोपे सिस्टम ये होता है कि हम पेशेंट को कहते हैं आपका भले लाख रुपये का बिल हो, आपने 1000 रुपये देना है। थोड़ा सा आप अपनी जेब से जितना कंट्रीब्यूट हो सकता है, 100 रुपये भी आप कंट्रीब्यूशन करो, ताकि एक लगता है जब आपके जेब से आता है ना, तो एक फील आता है कि यार मैं अपने इलाज में अपना खुद कफील कर रहा हूँ, मैं खुद अपने इलाज के पैसे दे रहा हूँ, बाकी जमात इसे सपोर्ट कर रही हैं। साथ ही साथ हेयर आई वुड अप्रिशिएट APMF, जिस तरह उन्होंने हेल्थ कार्ड लॉन्च किया। ये हेल्थ कार्ड लॉन्चिंग पहले यूथ सर्विसेज करने जा रही थी, फिर बहुत सारी दीगर जमातों ने किया, लेकिन APMF ने जिस तरह हेल्थ कार्ड लॉन्च किया वो सिलसिला चलता रहा। उसी को देखते हुए, उसी के साथ ही साथ यूथ सर्विसेज ने लास्ट वॉलंटियर सेरेमनी के अंदर अपना ऑफिशियल हेल्थ कार्ड लॉन्च किया है, क्योंकि यूथ सर्विसेज की जो बैकबोन है वो उसके वॉलंटियर्स हैं, उसके मेंबर्स हैं, उसके वॉलंटियर्स हैं। आज हम ये 15 लोगों का बोर्ड, हमारी जमात, अजीज़ अहमद काट साहब पैट्रन, जमात की टीम 35 लोगों की, उनकी टीम 50 लोगों की टीम, ये इदारे नहीं चला सकती। ये जो वॉलंटियर्स की टीम है, जो ये 400-500 वॉलंटियर्स है हमारा, ये वॉलंटियर्स दिन रात यूथ सर्विसेज के लिए काम करता है, सुबह हो शाम हो, ज़कात कैंपेन, खालों की कैंपेन। तो इसी सेहत कार्ड को हमने वॉलंटियर्स को गिफ्ट किया
कि आने वाले रमज़ान के बाद अब अपना डेटा दें, हमने वॉलंटियर्स कार्ड की, हम हेल्थ इंश्योर करें कम से कम। ये वॉलंटियर्स ये हमारे पावरफुल वेपन्स हैं। ये हमारे उस टाइम पे खड़े होते हैं जब कोई लोग नहीं हो रहा होता। आप 30 दिन वर्किंग में जाओ, इतना लास्ट टाइम हमने 34 करोड़ का फंड जमा किया, इस दफ़ा हमारा टारगेट 40 करोड़ रुपये। तो ये वॉलंटियर्स हैं जो घर घर नॉकिंग करते हैं। छोटी सी पर्ची हमारे यहाँ पे जब डोनेशन की ज़कात की पर्ची आती है वो 1000 रुपये से लेके नहीं 10 रुपये से लेके लाखों रुपए तक की 10 रुपये से लेके लाखों रुपए तक की पर्चियाँ यकीन तौर पर इन वॉलंटियर्स का पूरा हक है। और मैं हमेशा से इस बात का कायल रहा हूँ कि एक तो वॉलंटियरशिप जो है वो एक ख़ास मखसूस एज में अपने पैरों पर खड़े नौजवानों को करनी चाहिए। ये मेरा पहला हमेशा टारगेट रहा है। और दूसरा जो है इनकी सपोर्ट के लिए कोई ऐसा इंतज़ाम ज़रूर होना चाहिए जिसका आगाज़ हो गया है। और एक हेल्थ कार्ड के ज़रिए जनरल फंड से हेल्थ कार्ड है, वो जनरल फंड से हेल्थ कार्ड जो है उन तमाम वॉलंटियर्स को दिया गया है कि कम से कम वो अपनी फैमिली की हेल्थ की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको कम से कम सॉल्व कर सकें। एक डॉक्टर साहब आपसे फ़ायदा, आपकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए एज एन यंग डॉक्टर क्या आप समझते हैं, यही सवाल मैंने गुज़िश्ता दिनों जो है हमारे मेहमानों से भी किया कि क्या मुमकिन है कि जिस तरह से बहुत सारे मेमन कम्युनिटी के बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, जिस तरह आगा खान मेडिकल बोर्ड हो सकता है, वो पूरे तमाम अपने साथ साथ जितनी भी इनकी डिस्पेंसरीज हैं, डॉक्टर्स हैं, इनके क्लिनिक्स हैं, इनके बड़े हॉस्पिटल्स हैं, उन सबको मिला के जो ना एक बॉडी बनाइए। क्या मेमन बरादरी में ऐसी कोई बॉडी बने कि हमारे एक एक इलाके में 4-4, 5-5 हॉस्पिटल्स हैं, जिस तरह हुसैनाबाद में फील्ड एरिया में देखें, अगर हम खरादर की साइड पर भी देखें तो 2-2, 3-3, 4-4 हॉस्पिटल वॉकिंग डिस्टेंस पर हैं। उनको मुख्तलिफ स्पेशलाइजेशंस के ज़रिए आगे बढ़ाया जाए ताकि न सिर्फ मेमन बरादरी बल्कि तमाम कम्युनिटीज़ को फ़ायदा हो। आप समझते हैं कि ऐसे किसी मेडिकल बोर्ड की जिसका आगाज़ तो ज़रूर हुआ है लेकिन शायद उस पर प्रॉपरली वर्किंग नहीं हो पाई अब तक? हाँ, इम्प्लीमेंटेशन है, उस पर एग्जीक्यूशन की बहुत ज़रूरत है। जी। मेमन एजुकेशन मॉनिटरिंग फंड बोर्ड बनाया है, जिस तरह वो एजुकेशन को लुक आफ्टर कर रहे हैं, उसमें भी हम एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। मेरे ख्याल से आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से, मेमन टीवी के तवज्जुह से आई वुड अप्रिशिएट कि अगर यूथ सर्विसेज भी उसमें अपना कंट्रीब्यूट करेगी, तमाम मेमन जमातें भी कंट्रीब्यूट करेंगी, एक मेमन एजुकेशन बोर्ड, मेमन हेल्थ बोर्ड और मेमन सोशो इकोनॉमिक बोर्ड होना चाहिए। हेल्थ बोर्ड से ये फ़ायदा हो सकता है कि हर मेमन जमात अपना एक्सपेंस कर रही है, APMF कर रही है, WMO कर रही है, कॉकलियर इम्प्लांट, इतनी महंगी सर्जरी WMO सपोर्ट कर रही होती है उसमें। तो उसमें बाकी मेमन जमात भी, अजीज़ सबा फाउंडेशन को यहाँ मैं अप्रिशिएट करूँगा कि वो मैक्सिमम फंड अजीज़ सबा फाउंडेशन दे रहा होता है कॉकलियर इम्प्लांट के लिए, हर जमातों में भी कंट्रीब्यूट कर रहा होता है। तो मेमन हेल्थ बोर्ड जब बन जाएगा तो उससे होगा कि हर मेमन जमात के हेल्थ रिप्रेजेंटेटिव उसमें हो और उसके अंदर फिर कॉस्ट कटिंग हो सकती है। हमें देखना है कि हमारा पेशेंट कहाँ जा सकता है। ये हम छोटे छोटे हॉस्पिटल्स में इलाज करा रहे होते हैं, गली मोहल्ले के क्लिनिक में इलाज करा रहे होते हैं, यही हम अपने लोगों की कफालत करें, अपने लोगों का अच्छा बेहतर जगहों पे, महंगे अस्पताल में भी हम इलाज करा सकते हैं। फंड यूटिलाइजेशन बहुत स्मूथ हो जाएगा। और हम एक कैरियर सेमिनार प्रोग्राम, अभी देखें जिस तरह रमज़ान है, हमारे पास जब भी कोई पेशेंट आता है मैं अपनी फैमिली को भी कहता हूँ कि हेल्थ स्क्रीनिंग ज़रूरी है। शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ये तो मेमनों का ना ऐसे ही चल रहा होता है, ब्लड प्रेशर वगैरह ये तो हमारे खूनों में ही है। तो प्री स्क्रीनिंग हमारे यहाँ पे नहीं होती। कैंसर के केसेस मेमन जमात में बहुत ज़्यादा है। टिल येट यूथ सर्विसेज में 13 कैंसर के केसेस चल रहे हैं, 13 कैंसर के केसेस में हम सपोर्ट कर रहे हैं, और भी मेमन जमात होंगे। तो प्री स्क्रीनिंग की बहुत नीड है। तो उस पर मेमन जमात हेल्थ सेमिनार्स, कैरियर सेमिनार्स, प्री स्क्रीनिंग, जिस तरह जमात ने भी हेल्थ कैंप लगाया। हमारा आने वाले वक्त में हमारा एक टारगेट है कि हम हेल्थ मंथ के नाम से एक इनिशिएटिव करें जिसमें हम हर इलाके में हम अपना कैंप लगाएं, ब्लड डोनेशन ड्राइव करें। में थैलेसीमिया के पेशेंट्स हैं, बाकी सारे लोग हैं, तो उसको सपोर्ट करने के लिए एक प्रॉपर एक बोर्ड होना चाहिए। आगा खान बोर्ड की मैं यहाँ पे तारीफ़ करूँगा। आगा खान बोर्ड के अंदर आगा खान सिर्फ आगा खानी को नहीं लेते हैं, वो अदर देन अपनी जमात को भी लेते हैं ताकि एक रियलिटी चेक मिले। जब हम सारे एक ही जमात के लोग, एक ही मेमन लोग यहाँ बैठे होंगे, उसमें हमें रिप्रेजेंटेशन की नीड है। इन जनरल जो है हमें वो चीज़ नहीं मिल पाती जो हमारे आगे आने वाले हमारे फ्यूचर प्लान्स के लिए बड़ा ज़रूरी है। लेकिन शायद अब तक उसमें हम बड़े नाकाम रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि जो अरबाब इख्तियार हमारी मेमन बरादरी के हमारे वडील, हमारे अकाबरीन सुन रहे होंगे, तो अब ज़रूरत एक ऐसे सिस्टम की है, ऐसे मैं समझता हूँ सेंसस की है, एक ऐसे फॉलोअप सिस्टम की है जिसमें जो है वो बहुत तेज़ी से हम आगे बढ़ सकें। अशरफ, फाइनली प्रोग्राम को एंड की तरफ लेके जाते हैं और एक सवाल फाइनली आपसे आखिर में से ये करना चाहूँगा कि रमज़ान के दिन चल रहे हैं, कलेक्शन आपकी मेमन बरादरी की तरह पूरी आप लोग भी जुटे हुए हैं इसमें, कैसे देख रहे हैं इस कलेक्शन के, इस साल की कलेक्शन को, और वी होप सो कि आप अपने टारगेट को मीट करेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह कलेक्शन जो इस साल बहुत अच्छी जा रही है। जो हमारी कम्युनिटी के लोग हैं उनका बहुत अच्छा रिस्पांस है और जो हमने टारगेट रखा है इंशाल्लाह उसको हम इंशाल्लाह अचीव करेंगे। साथ ही साथ एक और बात डॉक्टर साहब ने जैसे कही कि जिस तरह बोर्ड बनने चाहिए, ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन भी अपना काम कर रही है, एजुकेशन में, मेडिकल में, वर्ल्ड मेमन भी कर रही है। तो जैसे
एक प्रॉपर बोर्ड होना चाहिए मेमन कम्युनिटी के लिए, जहाँ उखाई मेमन जमात के वॉलंटियर्स या हमारी जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी इंशाल्लाह हम हाजिर होंगे। क्या बात है, बहुत शुक्रिया। फाइनली जिस तरह से यूथ सर्विसेज में यूथ जो है वो अपने अपने मरकज़ को कायम रखे हुए हैं, अपने अपने एक्टिविटीज़ को कायम रखे हुए हैं। अशरफ आपसे पूछूंगा कि मेमन टीवी भी अपनी कोशिश जारी रखा हुआ है, अपनी कवरेज के ज़रिए, अपनी इन्फॉर्मेशन के ज़रिए कम्युनिटी को जो है वो गैदर करने की कोशिशों में मसरूफ़ है। कैसे देखते हैं हमारी इस रमज़ान ट्रांसमिशन को और हमारे CEO अली गोडिल की इन काविशों को? माशाल्लाह से मैं ये काफ़ी फॉलो करता हूँ इसको, दी मेमन टीवी को भी, और जो ये प्रोग्राम जो हो रहा था उसको भी देखता हूँ। बहुत अच्छी काविश है, बहुत अच्छी कोशिश हो रही है, और जहाँ भी यूथ सर्विस की सपोर्ट चाहिए होगी, उखाई मेमन जमात की सपोर्ट चाहिए होगी, हम मेमन टीवी के साथ हैं, अली गोडिल के साथ हैं। ये मुझे भी बड़ा ज़्यादा शौक़ है इसको करने का, और मैंने पिछले 2 साल पहले एक ऐसा रमज़ान टेलीविज़न किया था, लेकिन उसके बाद फिर वो उसको कंटिन्यू नहीं कर सके। लेकिन बहुत अच्छी चीज़ है, लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, और इंशाल्लाह उम्मीद है और दुआ को हूँ कि अली गोडिल इसी तरह कामयाबी हासिल करता है। थैंक यू सो मच। क्योंकि वक्त की सुई जो है वो हमें रुकने नहीं देती और वक्त बड़ा कलील होता है इस ट्रांसमिशन का। हमारे पास बहुत सारे सेगमेंट्स हैं हमारे, तो थैंक यू सो मच अशरफ, आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वो वक्त दिया है। यहाँ से क्योंकि खुशबू आना शुरू हो गई है हमारे दस्तरखान की, तो फिर बात करना बड़ा मुश्किल होता है। जब आपको खाने की खुशबू आना शुरू हो जाए, तो चलते हैं रमज़ान दस्तरखान की तरफ और इस सेगमेंट से इजाज़त चाहते हैं।